अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब भर गया पेट। अब मैं तुम्हें एकदम बढ़िया वाली डकार खा के जी। तो पूरी फुसकी ढकारती, इसको ढकार बोलते हैं। हम आपको ढकार लेके दिखाते थे। देखा? ये ढकार नहीं थी, ये तो डबल फुसकी ढकार थी। अब मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड फेमस कानपुर की बेस्ट ढकार खा के दिखाता हूँ। आपको पता है पूरे 8 महीने बाद हम इतना खुल के हंसे हैं। देवेंद्र जी, सच्ची भोलेनाथ की कसम, मम्मी की कसम, हमने बाबा जी को धक्का नहीं दिया था। तुम 8 महीनों के लिए मुझसे दूर क्यों चली गई? वापिस क्यों आई नहीं था? हमें चाहिए था ना। कैसे आते वापस? आपने तो कहा था कि आपको हमारी शक्ल नहीं देखनी, आपको हम पर भरोसा भी नहीं था। ऐसे ऐसे करके आपने बोला था कि चली जाओ यहाँ से। और आप भी तो हमें ढूंढने नहीं आए ना, बल्कि हमारे जाने की खुशी में वो रानी जी से शादी कर लिया आपने। वो शादी? अब चुप हो जाइए, हमें कुछ नहीं सुनना है। हमारा रिश्ता कहाँ से कहाँ आ गया? पहले तो हम सिर्फ आई लव यू खेलते रहते थे, पर अब सिर्फ आई हेट यू करते रहते हैं। मन तो मेरा भी नहीं करता है ऐसे। अब मेरा मन करता है कि आई लव यू बोल दूं। पता नहीं क्यों मुंह से अपने आप आई हेट यू निकल जाता है। बहुत कंफ्यूज आ गया हूँ मैं तो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुजाता, देवर जी तो सो रहे हैं। क्या पता भाभी भांग के नशे से बेहोश हो गए हो। हम उठा कर देखते हैं। मुन्ना के पापा, मुन्ना के पापा, मुन्ना के पापा, मुन्ना के पापा। माँ जी देखा ना आपने, राधिका ने इन्हें भांग खिला करके बेहोश कर दिया है। मुन्ना के पापा उठिए ना। जग्गू, मुन्ना के पापा उठिए ना। मुन्ना के पापा क्या हो गया आपको? मुन्ना के पापा उठिए, मुन्ना के पापा। आप ठीक है ना? अरे चाची सास जी, चाचा ससुर जी तो भांग के नहीं बल्कि नींद के नशे में थे। आपने अच्छी खासी उनकी नींद खराब कर दी है ना चाचा ससुर जी? सुजाता,
तुम्हारी तो आदत हो गई है राधिका पर शक करने की। अरे जग्गू बिल्कुल ठीक है। फिर ये राधिका है कहाँ पर? वही तो पता नहीं चल रहा। दिव्यम जी भी गायब है। मम्मी जी, मैं छत और गार्डन पे देख के आती हूँ, शायद वहाँ हो दोनों। हाँ बेटा, तुम जा करके देख लो। जी। ये दिव्यम जी और राधिका ना तो छत पर है, ना तो गार्डन में, ना किसी कमरे में और ना किसी स्टोर रूम में, और दोनों का फोन भी नहीं है उनके पास। फिर गए कहाँ? दिव्यम जी की कार तो यही है, मतलब वो घर तो आए, फिर गए कहाँ? कहीं दोनों साथ में तो नहीं है? और अगर दोनों साथ में तो कहीं उनके बीच में कुछ हो ना जाए। कहाँ हो सकते हैं? ये आउट हाउस में तो नहीं है, और वहां तो ताला लगा है, वहां कैसे हो सकते हैं? मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। सारे कपड़े गंदे हो गए। ये माली भी ना, मैं बताती हूँ उसको। सॉरी सॉरी दिव्यम जी, वो अच्छा हुआ उड़ गई। कब से मेरे कंधे पे लेटी हुई हो, पूरा कंधा सुन्न हो गया है मेरा। दिव्यम जी, आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? वाह राधिका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ने मेरी ये शर्ट फाड़ दी और अब मुझसे पूछ रही हो कि शर्ट क्यों नहीं पहनी। हम भला आपकी शर्ट क्यों फाड़ेंगे दिव्यम जी? और ये हम आउट हाउस में क्या कर रहे हैं? जल्दी से जाते, सब लोग परेशान हो रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे हमें। ये दरवाजा क्यों बंद है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। राधिका, ये दिव्यम जी और राधिका अंदर है? दरवाजा खोलो, कोई है? राधिका रिलैक्स। ये दोनों अंदर कैसे बंद हुए? कोई है? राधिका रिलैक्स। आउट हाउस में बंद हो। किसी वीरान आइलैंड में नहीं फंसे हम लोग जो तुम्हें जिंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा। जानता हूं तुम्हें दिक्कत है मुझसे, लेकिन कोई ना कोई आके दरवाजा खोल देगा।
दर्शन जी, हमने कब कहा कि हमें आपसे दिक्कत है? अरे हम तो सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे। और वैसे भी पापा जी की दवाई का भी समय हो गया। प्लीज राधिका, हर बार पापा का बहाना बनाना बंद करो। तुमने अपने मुंह से कभी नहीं बोला, लेकिन जिस तरह तुम्हें इस कमरे से, इस रिश्ते से बाहर निकलने की जल्दी है ना, उससे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हें मुझसे घुटन महसूस होती है। हमें जल्दी थी, हमें आजादी चाहिए थी, हमें घुटन हो रही है। बात दर्शन जी, दूसरी शादी की आप भी फिर आप हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। अरे ये रिश्ता तो शुरुआत से ही आपके लिए एक बोझ था, एक मजबूरी थी। इसीलिए तो एक झटके में आपने रिश्ता ही खत्म कर दिया। तो तुमने कौन सा इंतजार कर लिया राधिका? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी कुछ। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।